इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर और कुछ इंट्रोडक्शन की चीज़ें भी मैं बताऊंगा। तो जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द वर्ड पॉलीमर इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलीमेरोस, ठीक है, जहाँ पे दो अलग अलग वर्ड्स का अलग अलग मतलब है। पॉली मीन्स मैनी एंड मेरोस मीन्स पार्ट्स, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत सारे पार्ट्स को मिला के बनी हुई है उसको हम लोग पॉलीमर बोल सकते हैं। अब पॉलीमर देखो दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल पॉलीमर हैं, जैसे बायोलॉजिकल पॉलीमर हैं जिनको हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, जिन पे लिविंग थिंग्स डिपेंड करती है। और एक नॉन लिविंग पॉलीमर हैं जैसे पॉलीथीन है, फाइबर है या रबर है, ये सब भी एक टाइप के क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। तो अगर मेजर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो पॉलीमर को सिर्फ हम लोग नॉन लिविंग एंड लिविंग में क्लासीफाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग नॉन लिविंग चीज़ों की बात करेंगे क्योंकि हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स करके ऑलरेडी एक चैप्टर है जहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट वगैरह देखते हैं, प्रोटीन, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, हार्मोन्स वगैरह। तो यहाँ पे इस पॉलीमर के क्लासिफिकेशन में मैं सिर्फ नॉन लिविंग पॉलीमर्स का इंट्रोडक्शन दूंगा जो कि हमारे 12th एकेडमिक चैप्टर पे बेस्ड है। तो देखो दे आर मेड अप ऑफ स्मॉलर रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड मोनोमर। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट बायोमॉलिक्यूल्स हमने पढ़ा है तो हमको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम लोग मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। सेम उसी वे में ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं, जैसे पॉलीमर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मोनोमर बोलते हैं। तो नेक्स्ट दे हैव कैपेबिलिटी टू फॉर्म डबल बॉन्ड विद अदर मोनोमर यूनिट। अब ये पॉलीमर जो होते हैं इनकी कंबाइन होने की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी खासी होती है, तो इजीली दूसरे मॉलिक्यूल से क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग पॉलीमर आर कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो एक मोनोमर यूनिट से पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। अब देखो मैंने जैसे बोला कि एग्जाम्पल में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं पॉलीमर के, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्लास्टिक, सिल्क, नायलॉन, रेयॉन, डेक्रॉन, बहुत सारे पॉलीमर हैं। बट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये सब क्या हैं, बेसिकली बायोमॉलिक्यूल्स हैं, तो इनका डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नॉन लिविंग पॉलीमर के बारे में बातें होंगी, जैसे हमारे पास प्लास्टिक है या फिर नायलॉन है या फिर पॉलिस्टर है, फिर रबर हो गया, इन सब चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। तो पॉलीमर चैप्टर इज़ ऑल अबाउट नॉन लिविंग पॉलीमर विच वी यूज़ इन डे टू डे लाइफ, ठीक है। सो कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, ठीक है, एज आई सेड पॉलीमर इज़ अ ग्रीक वर्ड पॉलीमेरोस, ठीक है, इन विच इट इज़ अ टू पार्ट, दैट इज़ पॉली मीन्स मैनी एंड मेरोस मीन्स पार्ट्स, ठीक है। तो दो पार्ट्स, दो अलग अलग वर्ड से इनको कंबाइन करके बनाया गया है। अब पॉलीमर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम लोग तो मोनोमर बोलते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला। और मोनोमर से पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो कभी कभी इन वर्ड्स में कन्फ्यूज़न होता है कि वाटर मोनोमर्स या वाटर पॉलीमराइजेशन। सो दैट polymerization is a particular process by which a monomer unit can be converted into polymer, ठीक है। ठीक, तो जैसे मैंने बोला कि पॉलीमर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमर। मीन्स यू कैन से दैट बेसिक यूनिट ऑफ पॉलीमर इज़ मोनोमर, विदाउट मोनोमर पॉलीमर इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने दो या दो से ज़्यादा मोनोमर यूनिट को आपस में कंबाइन किया तो ये पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये पॉलीमर बन गया। अब मोनोमर से जो पॉलीमर बनने का ओवरऑल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम लोग बातें करें इनके क्लासिफिकेशन की, तो मोनोमर, पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, ये सब वर्ड हमको क्लियर है। ठीक है, एग्जाम्पल दे तो जैसे अब इथीन है, इसको अगर मैं पॉलीमराइज़ कर दूँ पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से
तो इसका नाम हो जाएगा पॉलीइथीन, जैसा कि हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में वर्ड यूज़ करते हैं पॉलीथीन। सो इथीन इज़ अ मोनोमर यूनिट while the polythene is a polymerized unit, or you can say it is a polymer, right? So coming to the classification of polymer, polymer can be classified in different ways. Means there are majorly 4 types of classification of polymer, that is based on their sources, how they are present in nature. And yes, coming to the based on nature, if you wanted to classify polymer based on their sources, so there must be 3 types, which is natural polymer, synthetic polymer and semi synthetic polymer. तो अगर हमको पॉलीमर को बेस्ड ऑन उसके सोर्सेज पे क्लासीफाई करने को बोल रहा है एग्ज़ाम में, तो हम लोग उसको नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, क्योंकि पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो वो लोग बोल देते हैं कि क्लासीफाई पॉलीमर बेस्ड ऑन देयर सोर्सेस, या फिर नेक्स्ट जैसे मैं बोलूँ बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। अगेन अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्लासीफाई पॉलीमर बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, तभी भी इनको हम लोग 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ आवर लीनियर पॉलीमर, सेकेंड इज़ ब्रांच्ड पॉलीमर एंड थर्ड इज़ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, तो सारा क्लासिफिकेशन एक बार में नहीं देंगे वो लोग, ठीक है, अलग अलग करके क्लासीफाई करना होता है इनको। तो 2 क्लासिफिकेशन हो गए, बेस्ड ऑन सोर्सेस एंड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। थर्ड, बेस्ड ऑन देयर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बेस पे इनको क्लासीफाई करो। तो बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, polymers are classified in 2 ways only, that is additional polymer and condensation polymer। तो जब भी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस पे इनको क्लासीफाई करने को बोलेगा, तो हम लोग एडिशनल पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर में इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेजर 3 पार्ट हो गए। फोर्थ इनका आता है कभी कभार कि क्लासीफाई पॉलीमर बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। फोर्थ टाइप की अगर मैं बात करूं, तो इसमें 4 टाइप के हमको टाइप्स देखने को मिलते हैं। बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस जब भी हम लोग पॉलीमर को क्लासीफाई करते हैं, तो इसमें 4 टाइप्स आते हैं। पहला आता है इलास्टोमर्स, सेकंड आ जाएगा हमारे पास फाइबर्स, फर्स्ट इलास्टोमर्स, ठीक है, जिसमें रबर वगैरह का हम एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइबर्स, जो रोप्स वगैरह बनती हैं। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, जो हीट देने पे थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। और फोर्थ आता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर, जो 1 टाइम यूज़ होते हैं, इनको हम लोग दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब इनको रीमोल्ड या रीयूज़ नहीं किया जा सकता, इनको थर्मोसेटिंग पॉलीमर बोलते हैं। तो अब देखो, ओवरऑल मेजरली पॉलीमर आर क्लासीफाइड बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज, बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक और छोटा सा है, कभी कभार बोलता है कि बेस्ड ऑन कोपॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग अगेन पॉलीमर्स को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा होमोपॉलीमर और दूसरा होता है हेट्रोपॉलीमर। इन सभी के पर्टिकुलरली मतलब सेपरेटली वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो वो हम लोग रेफ़र कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन कोपॉलीमराइजेशन, पॉलीमर्स आर डिवाइडेड इनटू होमोपॉलीमर्स एंड हेट्रोपॉलीमर्स। तो इनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वीडियोस में है, एक एक करके, तो वहाँ से हम लोग रेफ़र कर सकते हैं।